तो आपने सुना कि किस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी भीड़ में आप शामिल ना हो। जुमे की नमाज करने के बाद आप सीधे अपने घर जाएं। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, देखिए, इस तरह की अपील भी अब मौलानाओं की तरफ से की जा रही है। जिस तरह से शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि आप सीधे अपने घर जाएं, किसी भी तरह की हिंसा में, किसी भी तरह की भीड़ में और किसी भी तरह के प्रदर्शन में ना जाएं और मोहब्बत का असली तरीका यही होता है। जी बिल्कुल, ये मानिए कि अगर कोई भी धर्म गुरु होता है तो उसके पास उसके पूरे प्रदेश के, उसके पूरे धर्म के लोगों को संभालने का जिम्मा होता है, उन्हें अनुशासन में रखने का जिम्मा होता है और साथ-साथ जो धर्म की वास्तविक जानकारी है, जो धर्म के वास्तविक मायने हैं, उसे बताने का भी उसके पास जिम्मेदारी होता है। और न्यूज़ स्टेट तो पहले से ही जो लोग इस तरीके के होते हैं, जो देश की, प्रदेश की शांति को बनाए रखने का काम करते हैं, अपील के माध्यम से, लोगों को समझाने के माध्यम से, न्यूज़ स्टेट तो पहले से ऐसे लोगों की तारीफें करता हुआ नजर आया और ऐसा लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि जब कंधों पर इस तरीके की जिम्मेदारी होती है तो समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को धर्म का वास्तविक महत्व बिल्कुल समझाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि देखिए, अगर हम किसी आराध्य को मानते हैं तो जरूरी नहीं है उसके लिए बड़ा जुलूस निकाला जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके लिए प्रदर्शन किया जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं, सड़क, तमाम बाजार वगैरह बंद करके हम उस व्यक्ति को दिखाएं कि हम तुझसे कितने मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे कितनी इबादत करते हैं, हम हमारा तेरे से कितना लगाव है, वो आराध्य हमारे मन में होता है। और उसी तरीके की उन्होंने बात कही है, बहुत शानदार बात कही गई है कि जो लोग धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने चेतावनी भी बातों ही बातों में दी है बिल्कुल, कि सियासत से बचने की भी बात कही है। क्योंकि इमरान, देखिए, जिस तरह से उन्होंने ये बयान जारी करते हुए लोगों से अपील तो की ही की, साथ ही कहा कि ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये जो राजनीति करने की कोशिश है, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं तमाम उन आम लोगों का नुकसान होता है जो इन लोगों की बातें सुनने के बाद फिर उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो प्रदर्शन इतने बड़े लेवल पे हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले जुमे की नमाज वाले दिन देखा। देखिए, बिल्कुल मौलाना साहब ने जो ताकीद किया है बिल्कुल सही है कि पैगम्बर रसूल ने जो पैगाम दिया है वो मोहब्बत का दिया है। और मोहब्बत जो होती है वो दिल में होती है, वो सड़कों पे और दीवारों पे मेंशन नहीं की जाती। बिल्कुल उन्होंने युवाओं को एक आईना दिखाया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था कि हमें उनकी राह पे चलना है, उस राह पे चलते हुए हमें उससे दिखावा नहीं करना बल्कि उसका यकीदा करना है और दिल में उसे समाये रखना है। सड़कों पर उतर के पैगाम का आप इज़हार नहीं कर सकते, लेकिन जो आस्था से जुड़ी चीज़ है, दीन की बात है, तो उसे अपने पैगंबर के लिए हर मुसलमान को दिल में जज़्बा होना चाहिए और अपने दिल में उसे समाना चाहिए। और मौलाना ने सही तरीके से आगाह किया है कि धर्म के नाम पे जो सियासत हो रही है वो कहीं न कहीं गलत है, लेकिन युवाओं को ऐसे जुलूसों का, ऐसे आयोजनों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए न। और युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आएँ। अपनी सोचने समझने की जो शक्ति है इंसान को, वो अपने इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमें धर्म के प्रति जो है आस्था वो अपने मन में, अपने दिल में समानी चाहिए। और पैगंबर रसूल का तो सीधा पैगाम है कि आप वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे सामने वाले को या दूसरे को कोई तकलीफ हो। पैगंबर का ये सीधा पैगाम है। उन्होंने अपनी कौम के लिए दिया है कि हमें अपना ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जो ताकि दूसरों का दिल जीत सकें। लेकिन ये है कि जुलूस के रूप में और ऐसे पोस्टर लगाना कहीं न कहीं जायज़ नहीं है। और मौलाना ने सही तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है और इस बात को समझना चाहिए हर इंसान। बिल्कुल, जिस तरह से मौलाना साहब ने तमाम बातें कही है और पैगंबर रसूल की बात भी उन्होंने याद दिलाई है, लोगों को बताया है कि आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आप किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां छतों पर पत्थर रखे जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम इसकी तलाश कर रही है। तो बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, छतों पर पत्थर रखे जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम अब इसकी तलाश करने लग गई है। तो बरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि चप्पे चप्पे पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से बढ़ाई गई है, उसी के चलते अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि छतों पर पत्थर रखे हो सकते हैं। हाँ, सुबह से ही पुलिस फोर्स लगी हुई है। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पे ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं रखी गई है जिसका बाद में पथराव में या किसी अन्य चीज़ में प्रयोग किया जाए। वो सारी सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है।
और लगातार हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यपाल का एक बार रुख करना चाहेंगे, संभल से जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, जिस तरह से अब ये पत्थर रखने वाली बात सामने आई है, एक तरफ तो जहां पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है, आरएएफ के जवान हैं, तमाम चीजें हो रखी है, लेकिन उसके बाद इस तरह से पत्थर होना, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी आशंका है कि बरेली को सुलगाने की और बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि संभल की अगर बात करें तो संभल में भी हमने देखा था कि जब इस तरह से हिंसा हुई थी, कितनी भयंकर वो हिंसा हुई थी, कितना भयंकर वो आंदोलन और तस्वीरें हमने सबने देखी थी। बिल्कुल, जिस तरीका से जो ड्रोन का प्रयोग किया जाता है इसीलिए किया जाता है जिससे कि जो पत्थर की बात की जाए या अन्य कोई जैसे सामग्री हो उसको कोई रखा हुआ है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ नीचे रहता है, तो छत पर जो रखे हुए सामान नहीं देख पाता, इसलिए प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे की द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। और इसीलिए चाहे बरेली की बात की जाए, चाहे संभल में हिंसा उसकी बात की जाए, इसीलिए लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती है। लेकिन जिस तरीका से संभल की बात की जाए तो कल जहाँ पर अवैध निर्माण पर जो बुलडोजर गिर जाता था, वहाँ पर भी पूरा गाँव जो अवैध निर्माण का बुलडोजर चल रहा था, तो पूरा गाँव गाँव है जिस तरीका से ज्यादा आबादी मुस्लिम थी, तो उसी को लेकर के वहाँ पर कई ड्रोन कैमरा से निगरानी की गई थी। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिस्मिल के द्वारा बताया गया था कि ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। पीएसी फोर्स के साथ जनपद के कई थानों का पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दिया गया था और वहाँ पर पुलिस कर्मियों से लोगों ने फ्लैग मार्च के द्वारा लोगों को बताया गया था कि अपने अपने घरों में रहें, कोई भी घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई भी जिस तरीका से शांति व्यवस्था बंद करने की आशंका फैलाता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करने की बात की। तो इसको लेकर के हालांकि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया, उन्होंने कहा कि हम कानून का पालन करते हैं और जो कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीका से पहले संभल में हिंसा हुई थी, ये संभल प्रशासन की तरफ से एक्शन किए गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल सत्यपाल, संभल हो, बरेली हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, कौन ये सब भड़काने की, हिंसा करने की और उपद्रवियों को साथ ही साथ तमाम लोगों को एकजुट करके इस तरह से हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से पत्थर बताया जा रहा है कि छतों पर रखे होने की आशंका है, तो कहीं ना कहीं अब ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल है और इस सुरक्षा के लिए भी ये ध्यान में रखने वाली बात है कि लोगों को किस तरह से वहां पर सुरक्षित किया जाए। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।